हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन इग्नो अकेडमी। ठीक है, इन इग्नो अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है। और हाँ, मैं बता दूं आपको पहली बात चीज़ कि जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो असाइनमेंट्स की हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कवर अप करने वाले इग्नो जो है बीएजी कोर्स, बीए जनरल कोर्स का इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर में। ठीक है, तो आज उसका फर्स्ट हम लोग कवर अप करेंगे बीईजीसी 131। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में मतलब कैसे, देखो कि जैसे हम अपने बारे में जानेंगे यहाँ पे, और सोसाइटी में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो इसका है। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, स्टिक देख के आप मतलब डर मत जाइएगा, जैसे पॉइंटिंग स्टिक है, नथिंग एल्स। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द जोक चलते हैं आगे। तो देखिए, एनिमल राइट्स जो फर्स्ट चैप्टर है वो एनिमल राइट्स के ऊपर में मतलब ऊपर में है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ देखेंगे कि एनिमल राइट्स क्यों होता है, क्यों हम कैसे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, बेसिकली एनिमल रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए कि और हाँ, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स ले पाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे बनता है। सबके दिमाग में ये प्रॉब्लम जरूर आता है कि अगर हम एग्जामिनेशन के लिए बैठे हैं तो क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। मैंने ग्रेजुएशन भी इग्नो से कर रखी है विथ 59% एंड मैंने मास्टर्स भी इग्नो से कर रखा है विथ 62%। सो आई कैन गाइड यू प्रॉपरली, सो नॉट टू वरी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जो क्वेश्चंस देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। देखिए, ये बीईजीसी कोर्स बहुत ही इजी कोर्स है, डरने की कोई बात नहीं। अगर आप में थोड़ी सी मतलब थोड़ा आप समझ लेते हैं चीज़ों को, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, क्वेश्चंस पैटर्न में रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ रहेगा, एक बड़ी सी पैराग्राफ ऐसे दे दी जाएगी कहीं से भी लेकर। तो उस पैराग्राफ के आपको पढ़ना है, पढ़ के उस पैराग्राफ के अनुसार आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉर्ट आउट करने, पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो सबसे ईजी टास्क है। और कुछ उसी में से कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे आपको पैराग्राफ में से, जिसके थ्रू से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, सेंटेंस आप लोग बनाने आते, बचपन से आप लोग बनाते आए हैं, तो ये कोई हार्ड वर्क है नहीं। ठीक है, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे स्मार्ट वर्क करना है, अगर कुछ वर्ड वहां पे दे रहते हैं, वहां से क्या बोलते हैं आपके पैराग्राफ से, तो उसी में से कुछ सेंटेंस आप पिक आउट करके यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और मीनिंग रहेगा कुछ, जैसे कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उसके मीनिंग एंड सिनोनिम्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब सेम वर्ड टाइप के दे दिए जाएंगे, मतलब इसका मतलब कैसे होता है। तो मतलब से मतलब जैसे थ्रो, तो ऐसे लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान के चलो, यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना। टू ऐसे दे दिया जाएगा, टू पुश समथिंग। ठीक है, फार, टू पुश समथिंग फार। ठीक है, दूर में कुछ फेंकना। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे मैचिंग करना होगा, तो इसी हिसाब से आपको देखना है। ठीक है ना, तो ये ऐसे रहेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स कुछ रहेंगे ग्रामेटिकल से, जैसे डज, इज, हैव, एम, आर, ये सबसे रहेंगे। ठीक है, टेंसेस रहेंगे, कुछ मतलब चेंज करना रहेगा आपको, कुछ ग्रामेटिकल पार्ट रहेंगे, और कुछ डायलॉग हो सकता है, अगर लिखने का हो सकता है। जैसे बोल देंगे आपको कि दो दोस्तों के बारे में एक डायलॉग लिखिए कि एक दोस्त पार्क में जाना चाहता है, दूसरा नहीं जाना चाहता है, तो उसके बारे में कन्वर्सेशन आपको लिखनी है। बहुत ही आसान तरीका होता है, ईजी से सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब दूसरा चीज क्या है, देखिए कि एनिमल राइट्स जो हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनिमल राइट्स क्या होता है। एनिमल राइट्स बेसिकली क्या, देखिए आजकल हम लोग अगर सोसाइटी में जाएं, ठीक है, सोसाइटी में जाने के बाद हमको ये मालूम चलता है, देखिए कहीं अगर डॉग जाता है तो कुछ लड़के क्या करते हैं कि पानी फेंक दिया उसके ऊपर में। ठीक है, ये गलत है सरासर। उसके बाद दिवाली के समय पे पटाखे फोड़ देते हैं, पूंछ में बांध देते, तो ये बहुत गलत, मतलब जल जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, कहीं हार्ड रूल से, कहीं अभी स्टेप चल रहा है। हंटिंग पोचिंग बंद हो चुका है पूरी तरह से, मतलब तकरीबन जो एक जगह से दूसरे जगह पे एनिमल सप्लाई होते थे स्किन्स के लिए, उनकी जो भी चीज़ें के लिए, ये भी बंद हो चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, तो एनिमल राइट्स है। इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगा कि एक फार्म में, ठीक है, स्टोरी है एनिमल फार्म के बारे में, जिसको एक राइटर जॉर्ज ऑरवेल है। तो जॉर्ज ऑरवेल के बारे में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बाद में। ये बहुत ही अच्छे राइटर, जो इंडिया में बर्थ हुआ था इनका ये पेन नेम था जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है क्या है पता है कि ये जो है जॉर्ज ऑरवेल थे, इनका नाम था
एरिक आर्थर ब्लेयर इनका नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके बारे में एक नॉवलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, क्रिटिक्स मतलब किसी भी चीज़ों को लेके कुछ ओपिनियन देना, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं या फिर क्रिटिक्स कहते हैं। मास्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, ओके। तो यही सब आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। अगर आपको जरूरत है तो पूछिएगा, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए एक चल रहा है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर्स के बारे में देख लेंगे हम लोग। मेजर कैरेक्टर्स क्या है, मिस्टर एंड मिसेस जोन्स है जो कि एक फार्म ओनर है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में बोर मतलब आप जानते हैं सुअर, ठीक है, व्हाइट बोर है। और माइनर कुछ कैरेक्टर्स है, छोटे मोटे एनिमल्स हैं, वो अपने बैठते हैं, तो उनके बारे में उतना कहा नहीं है, तो इसलिए मैंने माइनर कैरेक्टर्स लिख के रखा है। बेसिकली ये ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टोरी बढ़ते हैं आगे। कुछ ऐसा स्टोरी है, मिस्टर जोन्स जो थे, मैनर फार्म का नाम है मैनर, ठीक है। उन्होंने कुछ हैन हाउस जो होता है ना, जिसमें हैन रखते हैं, तो उसमें ना एक दिन क्या किया उन्होंने, वो पी पा के आए, पूरा ऐसे हिलते डुलते आए, मतलब पी पा के, तो और उन्होंने लॉक करना भूल गया, वो गेट लॉक करना भूल गया वो, ठीक है। वैसे ही चले गए सोने, ठीक है, लालटेन लेके आए तो चले गए खा पी के। तो पहले से उनकी जो मिसेस थी, मिसेस जोन्स जो थे, वो पहले से सो रखी थी वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो सो रखी थी तो वो गए बेडरूम में, सो गए, वैसे ही कुछ आवाज़ आने लगी, धूम धड़ाम, मतलब जो भी होता है पॉट होल से, मतलब कुछ छोटे छोटे गड्ढे बने हुए, तो वहाँ से निकलने की, फड़फड़ाने की, मतलब उड़ रहे हैं पक्षी उड़ने की, ऐसे मतलब आई, ठीक है। तो ऐसे एक आया था आपको, ठीक है। तो वहाँ पे, ठीक है, एक आवाज़ आए, तो बस इतना ही है। उसके बाद क्या हुआ था, तो सुबह सुबह एक ऐसी बात पता चली कि कहाँ जा रहे थे। सुबह एक बात पता चली कि वहाँ पे एक बोर रहता है, सुअर रहता है, तो वो कुछ सपना देखा, तो वो सपना सुनाना चाहता है सबको, ठीक है। तो वो समय फिक्स नहीं कर पा रहे थे, तो रात का समय था, तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही वो लोग सो जाएंगे तो हम लोग सुनने जाएंगे। उनकी जो बोर का जो मतलब ड्रीम्स हुआ था, एक सपना देखा था रात को, तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो उसने पहले बता दिया। बोर को वो लोग बहुत मतलब नेता टाइप का आदमी मानते थे, मेजर, ठीक है, मेजर बोलते थे, मतलब मेजर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो गए वहाँ पे, सारे पशु पक्षी निकल गए वहाँ से, ठीक है, हैंस वगैरह। तो बोर ने मीटिंग बुलाई, तो बोर ने बोला कि जैसे कि देखो, अभी पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल है, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, बहुत अच्छा स्टोरी है, सुन लो, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सारे एनिमल्स आ गए। उसके बाद दो एनिमल नहीं आए, जिसमें मॉसेस थे, कुछ चूहे थे बड़े बड़े, और कौवे थे कुछ, ठीक है। वो पीछे रहते थे परले साइड में, तो उनको मतलब पता नहीं चला, तो आए नहीं, छोड़ दो, ठीक है। अब उनकी मर्जी, वो आए चाहे नहीं आए, जिसको जाना था वो पहुंच गए, ठीक है। तो अभी आए, बोर आ गया, सुअर आया, व्हाइट कलर का सुअर, एकदम सीना तान के आ गया, ठीक है। आने के बाद में बोला, ऐसे किया उसने करने के बाद में बोला कि चलो सुनो, मैं आप कॉमरेड्स, ऐसे बोला, कॉमरेड्स बोला उनको, कि उन जानवर को बोला कॉमरेड्स, मैं तो लीडर अपने आप को मान रहा। तो बोला कॉमरेड्स देखो, मैं आज एक ऐसा चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं मर जाऊँगा, पता नहीं कब तक जिंदा रहूँगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो मैं मरने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक चीज़ सीख देना चाहता हूँ, ये आप पास करते जाइएगा अगले जनरेशन तक। क्या जनरेशन क्या है कि देखिए, उसने कहा कि क्या हमारा कोई वैल्यू नहीं है इस सोसाइटी में, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, हमको इतना क्यों ये टॉर्चर किया जाता है। जब हमारा काम बन जाता है, आप लोग हमें, मतलब हमारा काम बन जाता है, लोग हमें, इंसान हमें फेंक देते हैं, खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। हैन को पूछ रहा है, अरे भाई हैन, क्या बात है, तुमने कितने अंडे दिए इतने दिनों में, ठीक है। तो उसने बोला कि कितने अंडे दिए इतने दिनों में, तो बोला कि दिए होंगे कुछ 12-1 डजन, ठीक है। तो कहाँ गए वो सब, खा लिए ना लोगों ने, तुमने कष्ट करके अंडा दिया, खा लिया। हाँ भाई, दूसरे और एक कुछ डक वगैरह थे, उनको भी पूछा, हाँ भाई तुम्हारे जो बच्चे अच्छे छोटे छोटे थे कहाँ गए, खा लिया ना इंसानों ने, एक भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सारे खा लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके उनको बताने लगा, हमें इंसान, हमारी कोई कदर नहीं करते हैं, वो हमें काट लेते हैं, अपने मनमर्जी से चलते हैं। क्या ये हाथी घोड़ों की जगह पे मतलब जितने भी इतने लोग रहते हैं इस फार्म में, हमारा थोड़ा सा भी कोई वैल्यू नहीं है, उनका इतना वैल्यू है। हाँ भाई, काऊ से पूछा, हाँ भाई काऊ कितना मिल्क देते हो दिन में, खिला खिला के इंसानों को मोटा बना दे रहे हो, तुम्हारा ही दूध खाते हैं, तुम पे ही अत्याचार करते हैं। तो यही सब बातें थी, फार्म एनिमल्स बातें कर रहे थे आपस में, बोर बता रहा था उनको, ठीक है। तो सभी बोल रहे थे हाँ भाई हाँ, सही बोला आपने। तो उसने कहा कि लास्ट ऑफ ऑल कि मैन ही एक ऐसा एनिमल है जो बिना कुछ कमाए, ठीक है, बिना कुछ खाए, ना तो अंडा देता है पर अंडा खाता है, ना वो दूध देता है दूध खाता है, ठीक है, हमारे को शोषण कर रहा है, ठीक है, अपने में तो उसमें दम नहीं है कुछ करने का, खुद तो उगाता नहीं है, कुछ तो करता नहीं है, हमारा लेके खा लेता है और हमें पे अत्याचार करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज उन्होंने मतलब बताया
कि मतलब यहाँ पे पता चल रहा है, मतलब आपस में बात करें कि देखो एनिमल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई काट के मीट खा लेता है, ये खा लेता है वगैरह वगैरह। तो वैसे हम लोग भी खाते पीते हैं, पर एक्चुअली अभी तो पोल्ट्री फार्म हो गए हैं ओनली फॉर, ठीक है। तो पहले ज़माने में थोड़ा सा एनिमल के ऊपर में क्रुएल्टी ज़्यादा थी, अभी भी थोड़ा सा कम हुआ है गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से। पर खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ऐसे ऐसे होते होते उन्होंने पूरा मतलब बोला कि देखो बहुत अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर, इस एनिमल्स को हमें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, बुलॉग हमारे ऊपर कांधे पे ऊपर बोझ ढो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ग्रास फूड उगा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, फर्टिलाइजर्स भी हम दे रहे हैं, काऊ को पूछ रहा है काऊ दूध भी तुम देते हो, फर्टिलाइजर भी तुम देते हो, तुम्हारे गोबर से ये इंसान खाना पका रहे हैं। तो कितने चालाक इंसान है, हम सारे एनिमल्स हैं, हमारे से ज़्यादा चालाक इंसान एनिमल जो है वो इंसान है जो हमको लूट रहा है। तो कॉमरेड्स, मतलब वो बता रहा है सुअर जो था, कॉमरेड्स बात ऐसा है कि हमें नहीं भूलना है, पता नहीं कैसे आंदोलन होगा, रेबिलियन कैसे लाएंगे, पर हम करेंगे जरूर, युद्ध करेंगे एनिमल्स के खिलाफ, कैसे करेंगे पता नहीं, पर करना जरूरी है, ठीक है। ये एनिमल ये इंसान कुछ भी कहे, आपको अपने पे डटे रहना है, हम कुछ नहीं देंगे उनको, हमें बहकाएंगे, बोलेंगे कि हाँ दोनों का इंटरेस्ट सेम है, पर ऐसा कुछ नहीं। इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपने इंटरेस्ट के लिए ही सब कुछ करता है, वो हमें खाना भी खिलाता है थोड़ा बहुत और लूटता बहुत है मतलब आपस में बात कर रहे हैं। तो यही है एनिमल फार्म की कहानी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें जब तक जिंदा रहेंगे हम स्ट्रगल करेंगे, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे हम पूरी तरह से उनसे लड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है, तो यही बात है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली फार्म एनिमल्स के बारे में बताया गया है। तो ये अपना मतलब दुख मतलब कहानी सुना रहे, दुख की कहानी सुना रहे और इंसान को कोस रहे हैं। तो बेसिकली हमें इधर पता चलता है कि एनिमल राइट्स वायलेट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ जगहों पे अभी भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो अभी अगर टॉर्टोइस को आप हंट करके कहीं ले जाओ तो पकड़ लेते पुलिस वगैरह, कोई भी जानवर कोई भी हो, हाथी के दांत वगैरह वगैरह मतलब जो भी तस्करी करते हैं, तो ये चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। हमें भी थोड़ा सा एनिमल के प्रति अच्छा प्यार दिखाना है, ठीक है। यही है कहानी, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, समझ लो यही पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। हाँ, और एक बात है जो मैंने पढ़ाया, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं वीडियो लाता रहूँगा, अगर आपका प्यार बढ़ता रहे, चलता रहे, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से कंटेंट ला पाऊँ और अच्छे से वीडियोस ला पाऊँ और आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन दूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप रिप्लाई कीजिए, मांगिए, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, जैसे पैटर्न होना चाहिए मैं आपके लिए तैयार करके दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द लाने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर नॉक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।